सबसे बड़ा प्रमाण यदि कोई है तो यही है। हम कितने ही व्रत कर लें, कितने अनुष्ठान कर लें, लेकिन यदि हमारा मन कथा में नहीं लग रहा तो अभी हमारी भक्ति स्वीकार नहीं हुई है। श्री सूत जी कह रहे हैं कि वह सब श्रम है केवल, आपने केवल मेहनत की है, उसका कोई पुण्य नहीं मिला है। जिस दिन आपका मन कथा में लगने लग जाए उस दिन समझ लेना कि हमारी भक्ति स्वीकार हो गई है, हमारे अनुष्ठान स्वीकार हो गए हैं। बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं सूत जी। शौनक जी ने पूछा अवतार कितने हैं? तो सूत जी कह रहे हैं कि मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। ऐसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता हैं। भगवान किस भक्त के लिए कौन सा रूप लेके आ जाएं। कलयुग में नरसिंह भगवान को कितनी बार दर्शन दिया है? 52 बार प्रत्यक्ष आकर दर्शन दिया है। तो ऐसे तो भगवान के बहुत रूप हैं, लेकिन मुख्य रूप से 24 अवतार हैं। शौनक जी ने पूछा कि आप कृपा करके बतलाएं, जिस श्रीमद् भागवत की हम कथा सुन रहे हैं ना, यह भागवत, इसकी रचना कब और कहां हुई? तब सूत जी ने कहा कि तब जब द्वापर का अंत आया ना, तो सत्यवती जी के गर्भ से पराशर ऋषि का जन्म हुआ है। और जन्म लेकर बैठे हैं, अनेक अनेक पुराणों की रचना कर रहे हैं। 17 पुराण लिख दिए, उप पुराण लिख दिए, औप पुराण लिख दिए, लेकिन उनके मन में संतुष्टि नहीं थी। उनको लग रहा था कि अभी कुछ बचा है ऐसा जो मुझे पूर्ण करना है। क्या बचा है? व्यास जी ने सोचा कि आजकल जो कलयुगी लोग हैं ना, इनमें बड़ी अश्रद्धा होती है, बहुत जल्दी अश्रद्धा हो जाती है। किसी ने कहा अरे भैया आप तो यहाँ हैं, बताओ वहां देखो इतनी भीड़ लग रही है, वहां जाने से ये काम बन रहा है लोगों का, हम सब छोड़ के वहां चले जाएंगे। किसी ने कहा यहाँ से भी वहां चले जाओ, वहां और अच्छा काम बन रहा है तो वहां चले जाएंगे। बहुत जल्दी अश्रद्धा हो जाती है। एक भक्त था, वह लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करता था। कई वर्ष हो गए खूब सेवा करता था लड्डू गोपाल जी की, लेकिन घर में धन नहीं था। तो उसके एक मित्र ने आकर कहा तुम्हें पता है तुम्हारे घर धन क्यों नहीं है? उसने कहा बताओ क्यों नहीं है, आप बताओ धन क्यों नहीं है? तो उसके मित्र ने कहा कि तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो ना, इसलिए तुम्हारे घर में धन नहीं है। अरे मैं महादेव की सेवा करता हूं, देखो कितने खजाने भरे हैं, तुम भी महादेव की सेवा किया करो। उसी दिन से उसने लड्डू गोपाल जी को तो रखे अलमारी में और शिव जी की सेवा करने लगा। अब पहले ही दिन सेवा कर रहा था और सेवा करते करते उसने देखा कि जहां पर अलमारी में ठाकुर जी बंद थे ना, धूप बत्ती का धुआं वहीं उड़कर जा रहा था। इसने सोचा अच्छा इतने दिन से मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, जब तुम्हें कोई भक्ति नहीं हुई तब तुम्हें कुछ नहीं लगा, और जैसे ही आज मैंने आपको हटा के शिव जी की सेवा की तो आपको जलन हो रही है, आप अपनी तरफ धुआं खींच रहे हैं। जैसे ही इतना कहा ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए और कहने लगे भैया मैं प्रकट तो पहले भी हो जाता, लीला तो पहले भी कर देता, लेकिन आज से पहले तूने केवल मुझे मूर्ति समझ रखा था। आज तूने पहली बार सोचा कि ये भगवान इनकी नाक है, ये सूंघती भी है, और जैसे ही सोचा मैं प्रकट हो गया। तो कलयुगी लोगों में बहुत जल्दी अश्रद्धा हो जाती है। व्यास जी बड़े असंतोष मन से बैठे हैं, तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ है। आप सबने कथा सुनी है, नारद जी ने आकर अपना पूर्व जन्म बतलाया है, और पूर्व जन्म बतलाकर कहा कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। आप सभी ने सुना है ना
नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। जब छोटे से बालक थे, इनके यहाँ चातुर्मास करने के लिए कुछ संत पधारे। चातुर्मास प्रारंभ हो गया, अब अभी चल रहा है ना चातुर्मास, कल से ही प्रारंभ हुआ है। तो चातुर्मास करने के लिए कुछ संत पधारे। नारद जी कहते हैं उनकी सेवा में इतना मन लग गया, इतना मन लग गया कि जब वो अपना चातुर्मास करके जाने लगे तो मैंने कहा आप मुझे भी साथ ले चलिए, मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ। तब उन संतों ने कहा कि तुम अपनी माँ की सेवा करो, अभी तुम्हारी माता जी हैं, इनकी खूब सेवा किया करो। और एक बात बताऊं मैं, जो व्यक्ति अपनी सेवा के द्वारा अपनी माँ को प्रसन्न कर लेता है ना, उसके सामने स्वर्ग के सारे सुख आकर प्रकट हो जाते हैं, सारे सुख आ जाते हैं जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करता है। और जो व्यक्ति अपनी सेवा के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न कर लेता है, उसके सामने ब्रह्मलोक आदि उच्च उच्च लोगों के सभी सुख आकर प्रकट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरुजी को प्रसन्न कर लेता है, उसके सामने पूरे ब्रह्मांड के, पूरे वैकुंठ के, पूरे गोलोक के सुख आकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। उन संतों ने कहा आप अपने माँ की सेवा करो, और मंत्र दे दिया कि इस मंत्र का खूब जाप करना। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मंत्र दे दिया, इस मंत्र का खूब जाप करना। अब समय की बात है, कुछ समय बाद इनकी मैया, जो इनकी माताजी थी, गौशाला में गई। रात्रि का अंधेरा था, किसी सर्प पर पैर पड़ा और उस सर्प के दंश से इनकी मृत्यु हो गई। अब एक तरफ तो नारद जी को दुखी भी हो रहे थे कि माताजी चली गई, और दूसरी तरफ प्रसन्न भी थे कि चलो अब मैं वन में जाकर खूब भगवान का भजन करूंगा। वन में पहुंच गए, भजन करने लगे, खूब भगवान का ध्यान कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं जो मंत्र संतों ने दिया है। और उन्होंने ध्यान दिया जाप करते करते कि जो छवि अंदर है ना, उनके मन में कोई छवि भगवान की आई, और कुछ क्षण आई और तुरंत गायब हो गई। अब तो नारद जी झटपटाने लगे कि वो छवि कौन की थी, कहां से थी। इतने में ही आकाशवाणी हुई है कि अभी तुम पूरी तरह से भक्ति में नहीं हो, अभी तुम अभिपक्व हो। अभिपक्व समझते हैं ना आप लोग, आधे पके हुए हो, अभी और भजन करो, अगले जन्म में मैं तुम्हें मिलूंगा। तो नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को कि मैंने उस जन्म में फिर खूब भजन किया, और अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना, वहां मुझे नारद नाम मिला है। और वहीं भगवान ने मुझे वीणा प्रदान की है। जो नारद जी के पास वीणा है ना, वो भगवान नारायण ने दी है। नारद जी कह रहे हैं ये जो वीणा है मुझे भगवान नारायण ने दी। और कैसे दी, वीणा कैसे मिली, आप किस किस को पता है? मैं कई कथाओं में सुना चुका हूं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। एक बार वैकुंठ में भगवान ने बड़े सुंदर संगीत का आयोजन रखा। उसमें देवताओं के गंधर्व हा हू भी पहुंचे, अनेक अनेक संगीतकार पहुंचे। अब नारद जी ने सोचा कि मैं भी चलता हूं, मैं भी चलकर सुनूंगा, और सुनकर आनंद लूंगा संगीत का। अब नारद जी जैसे ही पहुंचे तो भगवान नारायण ने देखा, नारद जी अरे आप कहां से, यहां तो केवल संगीताचार्यों का ही काम है, आपका कोई काम नहीं है, आप चले जाओ। नारद जी को बड़ा बुरा लगा
मैं संगीत नहीं जानता हूं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सुन भी नहीं सकता हूं। अरे संगीत सुन तो सकता ही हूं। नारद जी ने कहा अब मैं संगीत सीख कर आऊंगा। नारद जी चले गए कैलाश पर्वत पर और जाकर 1000 वर्षों तक उल्लू से संगीत सीखा। 1000 वर्षों तक भगवान शंकर से संगीत सीखा। अब तो बड़े विद्वान हो गए, अलग अलग राग गाते हैं नारद जी, आलाप लगाते हैं। अब जैसे ही वहां से लौटे तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा, एक बड़ा सुंदर नगर है, लेकिन उस नगर में एक विचित्र बात है कि कोई भी व्यक्ति उस नगर में कोई भी व्यक्ति एकदम साफ सुथरा नहीं है। सब अपाहिज हैं, किसी के हाथ टेढ़ा है, किसी के पैर टेढ़ा है, कोई भी एकदम ठीक नहीं है। पूछा कि भैया आप कौन हैं, आप वो लोग कौन हैं? तब नारद जी कह रहे हैं, नारद जी ने पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हम राग रागनिया हैं। कौन है? राग रागनिया। पूछा कि आपने, आपकी हालत किसने की? आपके हाथ पैर टेढ़े हैं, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी का कुछ है, आपकी किसने हालत की? तब वह राग रागनिया कहते हैं एक नया नया संगीतकार प्रकट हुआ है जिसका नाम है नारद। वो हमें तोड़ मरोड़ के ऐसे गाता है, उसी ने हमारे हाथ पैर सब टेढ़े कर दिए। अब नारद जी ने सोचा कि ये तो मेरी बात कर रहे हैं। अच्छा अभी आप स्वस्थ कैसे होंगे, आप पुनः ठीक कैसे होंगे? तब उन राग रागनियों ने कहा कि हम लोग जब ठीक होंगे, जब हा हा हु आकर हमारा स्वर लगाएंगे तब हम ठीक होंगे। अब तो नारद जी का अभिमान सब चूर चूर हो गया और जाकर हा हु को बुलाया। उन्होंने आकर स्वर लगाया और जैसे ही स्वर लगाया सब स्वस्थ हो गए एकदम। फिर नारद जी ने भी देवताओं के गंधर्व हा हा हु से 1000 वर्षों तक संगीत सीखा। अब तो महाराज इतने विद्वान बन गए संगीत के कि नारद जी के आगे कोई नहीं, बड़े विद्वान बन गए। अब कुछ समय बाद फिर वैकुंठ में भगवान ने संगीत का आयोजन रखा, सारे संगीतकार आ गए। उसमें नारद जी जो है मुख्य गायक के रूप में थे, और जो मुख्य होता है ना, जो मैन होता है, उसकी आदत होती है वो सबसे आखिर में ही आता है कि जब सब अच्छा थोड़ा माहौल जम जाए, सब बैठ जाए, फिर आऊंगा। नारद जी सबसे बाद में पहुंचे और पहुंचकर जैसे ही आलाप लगाना शुरू किया है, भगवान नारायण देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे नारद जी आप इतने सुंदर कहां से, आपने कहां से सीखा? और वहीं प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उनको ये वीणा प्रदान की है। नारद जी कह रहे हैं कि मुझे वहीं पर नारायण भगवान ने वीणा प्रदान की है। देव दत्ता में मां वीणा, देव दत्ता में मां, दत्ता में मां वीणा, देव दत्ता में मां वीणा, सर्वब्रह्म विभूषिता, कह रहे हैं मुझे वीणा वहीं से मिली है। नारद जी कह रहे हैं ये वीणा जो है ना, ये भगवान नारायण ने दी है। और फिर भगवान वेद व्यास जी को नारद जी ने कहा कि आप भागवत की रचना कीजिए, क्योंकि अभी तक आपने सारे ग्रंथ लिख दिए लेकिन
प्रेम का ग्रंथ नहीं लिखा। अब आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो, जिसमें प्रेम की चर्चा हो, ऐसा ग्रंथ लिखिए। तब यहां वेद व्यास जी ने उन्हीं चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का विस्तार करके 18,000 श्लोक बनाए। अब श्रीमद् भागवत तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन सुनाए किसको? अरे कथा तो तैयार हो गई, लेकिन सुनने वाला भी तो कोई चाहिए ना। इसलिए यहां श्री परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाइए। अब हम लोग परीक्षित जी के जन्म की कथा सुने, उसके पहले एक भाव के साथ आप लोगों का भी थोड़ा आलस खत्म हो जाएगा। सभी झूमते हुए गाएं, भगवान का नाम कैसा है? हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। हो कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। हरि बोल। राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई। ओ एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का हो। आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी। रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मन का बस का भैया रे, रहा न मन का बस का। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। ध्यान छोटा पयस का भैया रे, ध्यान छोटा पयस का भैया रे, ध्यान छोटा पयस का। वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी। लाग्यो नाम का चस्का
नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। ओ कोई पीवे, ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। नामदेव रस पिया रे अनुपम, नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया। ओ नरसिका एक तारा कैसे, नरसिका एक तारा कैसे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया। भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। अच्छा ये बताओ हम लोग कहाँ बैठे हैं? जहाँ हम बैठे हैं इस भूमि का नाम क्या है? वृंदावन। तो मैंने कल भी कहा था वृंदावन में तो भक्ति महारानी नाचने लगती है आकर। और देखो एक बात कहूँ, जो भागवत के पंडाल में नाच लेता है ना उसको दुनिया के सामने कभी नाचना नहीं पड़ता फिर। जो एक बार भागवत के पंडाल में नाच लेता है उसको कभी अपनी पति पत्नी के सामने नहीं नाचना पड़ता फिर। इसलिए सभी झूमते हुए गाएं। तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम
हो कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सो जाने नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, राम रस मीठा है, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सो जाने नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमने श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई वो तो सुन लिया, लेकिन परीक्षित जी के जन्म की कथा, जिस समय महाभारत का युद्ध पूर्ण की ओर है, महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर है, पूरे युद्ध भूमि में शव बिखरे पड़े, वहीं पर अश्वत्थामा आया और आकर देखा दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है, आकर पूछने लगा, मित्र, अरे आप उदास क्यों हैं? तो दुर्योधन क्या कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है, मित्र मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मेरे 100 भाई, हम में ऐसे 100 भी कोई एक भी नहीं बचा, लेकिन मैं इसलिए दुखी हूं कि उनमें से एक भी नहीं मरा। अरे हम 100 भाई थे और वो 5 थे, 5 में से एक भी कम हो जाता तो मैं आज शांति से मर पाता। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात है? अरे दुर्योधन, यदि आपने मुझे अपना सेनापति बनाया होता ना, तो आज युद्ध के परिणाम कुछ और होते। आपने मुझे अपना सेनापति नहीं बनाया, इसलिए आज ये आपको परिणाम देखना पड़ रहा है। दुर्योधन ने अपने रक्त से टीका कर दिया और कहा, आज से तुम मेरे सेनापति हो, जाओ जाकर क्या कर सकते हो। अश्वत्थामा निकल पड़ा, वचन देकर आया है कि मैं अपने मित्र को शांति प्रदान करूंगा। देखो, मित्र का धर्म यह नहीं होता कि सामने वाला मित्र यदि कुएं में गिर रहा है तो हम जाकर धक्का दे दें, नहीं। मित्र का धर्म होता है, यदि मित्र गलत रास्ते पर जा रहे तो उसको रोकना, उसको समझाना। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि मैं उनको मारूंगा। अश्वत्थामा आ गए, आज विजय की प्रथम रात्रि है। जितने भी पांडव हैं सब निकल गए घूमने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज विजय की प्रथम रात्रि है, आज हमें सोना नहीं, आज चलो घूमने। तो निकल गए, शिविर में नहीं है पांडव। पांडवों की सेज पर आकर पांडव पुत्र सो गए और अश्वत्थामा पहुंचा, अंधेरा है, लग रहा है कोई सो रहा है। अश्वत्थामा ने सोचा कि जरूर ये पांडव ही होंगे, ये पांडव ही होंगे निश्चित रूप से। कुछ नहीं देखा, जाकर
उन पांडव पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए और ले जाकर दुर्योधन को दे दिया। लो मित्र, तुम कह रहे थे ना कि उनमें से एक भी नहीं मरा, मैं पांचों के सिर लेकर आया हूं। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। अरे कहां मेरे गदा के प्रहार से उनका कुछ बाल बांका नहीं हो पाता था, आज तुम कह रहे हो मैं उनका सर काट के ले आया हूं। मुझे विश्वास नहीं होता है। और जैसे ही थोड़ा प्रकाश हुआ, सूर्योदय हुआ, देखा कि पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। एक तरफ तो प्रसन्नता भी हुई कि चलो कम से कम पांडव पुत्र मारे गए, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी दुख हो रहा है। क्यों दुख क्यों हो रहा है? दुर्योधन कह रहा है, अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। यही तो थे जो हमें पानी देते। दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। और वहां जैसे ही प्रातः काल हुआ, द्रौपदी पहुंची और जाकर देखा शिविर से रक्त की धारा बह रही है। देखकर चिल्ला पड़ी द्रौपदी, रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदाद्वापकलाकुलाक्षी तान् सान्त्वयन्नाह किलीटिमाली। चिल्लाने लगी और जाकर जैसे ही देखा पांडव पुत्रों के धड़ पड़े, सिर नहीं है, मस्तक विहीन धड़ पड़े। अर्जुन को आवाज लगाई, भगवान कृष्ण को आवाज लगाई, अरे आकर देखो ये क्या हो गया, किस हत्यारे ने ये निंदनीय कृत्य किया है। अर्जुन ने आकर देखा और वचन दिया, द्रौपदी तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे सामने लाकर, जिसने भी अपने पुत्रों की ये दशा की है ना, मैं तुम्हारे सामने लाकर उसको दंड दूंगा। भगवान कृष्ण और निकल पड़े। और जैसे ही निकले हैं, भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। जैसे ही देखा कि सामने दौड़ रहा है अश्वत्थामा, पकड़कर बंदी बना लिया रस्सी में और रस्सी में बांधकर वापस ले आए, द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी ने कहा कि ये हमारे पुत्रों के हत्यारे हैं। और जैसे ही आंख उठाकर देखी है ना, तो क्या देखते हैं कि अपने ही गुरु पुत्र सामने रस्सियों में जकड़े पड़े हैं।